हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ये दो शब्द से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज and static means at rest। तो आप लोग समझ गए होंगे हमें इसमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में जो कि रेस्ट में हो। तो इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में हो। जब ये चार्ज मूव करेगा तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं, जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज चार्ज क्या है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इट इज द इंट्रिंसिक property of any matter। It is the intrinsic property of any matter by virtue of which it can attract or repel other charges। So ये क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, मतलब कि आखिरी प्रॉपर्टी जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मास, मास भी एक प्रॉपर्टी का, एक मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि ये मास कहां से आया, कैसे हो गया। वैसे ही चार्ज को भी हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। इट इज आल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, some points about charge। It is denoted by Q। It is denoted by a letter Q। Its SI unit is coulomb, abbreviated as C, expressed as C, coulomb। Its SI unit, its CGS units, its CGS unit is stat coulomb। And one last thing कि like charge repels, like charge repels and unlike charge attracts। So you might be knowing, आप लोग को ही पता होगा कि सिमिलर चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया चार्ज के बारे में, चार्ज का डेफिनेशन और उसके कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज।
अब हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गई टाइप्स। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कन्वेंशनली असाइन किया हुआ है इसे। एक्चुअली हमें सिर्फ इतना पता होता है कि चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, दे आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमने कन्वेंशनली एक को पॉजिटिव असाइन किया और दूसरे को नेगेटिव। दैट्स इट। नाउ वी विल सी some of its basic properties, important properties of charge. So erasing all this, हमने चार्ज के बारे में देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, उसका यूनिट सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, है ना, टाइप देख लिया। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग चार्ज बना नहीं सकते, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय। हम लोग एक चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी है। सो टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड मींस कि इफ आई टेक अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मींस कि जिसमें बाहर से कुछ डाला ना जा सके और अंदर से कुछ बाहर ना जा सके, तो वैसे आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा ही फिक्स होगा। हम उसमें चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। पूरे यूनिवर्स में चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकंड, चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। तो ऑब्वियसली चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और हम इसे स्केलर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 2 कूलम और 2 कूलम ऐड करने से 4 कूलम हो जाएगा। 5 कूलम में से 2 कूलम सब्ट्रैक्ट करते तो 3 कूलम हो जाएगा। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट लाइक अ स्केलर। Third, charge is quantized. Charge is quantized. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है? ये की वर्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स कि कोई ऐसा क्वांटिटी जिसे एक स्मॉल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, अगर हम मनी की बात करें, पैसे की बात करें, तो ये भी क्वांटाइज्ड है और इसका स्मॉलेस्ट क्वांटम है 1 रुपीज, 1 रुपया। 50 पैसा तो चलता नहीं है, तो अगर कोई 50 पैसा मांगे या हमें किसी को 50 पैसा देना हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 50 पैसा होता ही नहीं है। तो जब भी हम किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया मीन्स 1 रुपया के टर्म में, है ना। 1.5 रुपया तो दे नहीं सकते, 2.5 रुपया दे नहीं सकते, ना ही ले सकते हैं किसी से।
तो हम कहेंगे कि मनी क्वांटाइज्ड है और उसका स्मॉलेस्ट क्वांटम है 1। ऐसे ही चार्ज की भी बात करें तो इसका स्मॉलेस्ट क्वांटम है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। हम लोग किसी भी चार्ज को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज और व्हाट सो ऑन। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। और किसी भी चार्ज को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, where n is equals to integer। integer मतलब 1 2 3 dot 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 so on। E is equals to electronic charge। electronic charge which is equals to E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो एक और लास्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ, एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूरा होगा, 3 5 10 व्हाटएवर। ये कभी भी एन 1.5 नहीं होगा, 2.5 होगा, 2.4 नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दिस विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी, property of invariance। property of invariance। इनवेरियंस का मतलब क्या हुआ, इनवेरियंस का मतलब हुआ जो चीज चेंज नहीं कर रहा हो, ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स है। तो फिक्स आप लोग सोच रहे हो फिक्स होगा ही, चेंज क्यों करेगा, लेकिन आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, अभी हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से मूव करे, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, then even length, mass and time becomes change। it is not constant, not absolute, but still the charge has no effect। पर उस केस में भी चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है और चार्ज कांस्टेंट होता है। तो कितनी भी तेजी से आप मूव करें चार्ज को, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। So these are the basic properties of charge। Now properties of charge होगा। Now we will do one important law, very important law in the electrostatic, that is popularly known as Coulomb's law। Coulomb's law। तो कूलम्स लॉ क्या है, कूलम एक साइंटिस्ट था, तो उसी ने ये लॉ दिया है, इसलिए इसका नाम हो गया कूलम्स लॉ। तो चलिए, हमने ये देखा है, हमने पढ़ा है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, दूसरे को धकेल देते हैं ना, और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पर कितना फोर्स लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है पर कितना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पर कितना, तो हमें क्वांटिटेटिव पता नहीं है, दैट इज द क्वालिटेटिव, कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट।
So coulombs first given the quantitative analysis that how much that force will be exactly, the force of attraction or repulsion. So first we see the statement of the coulombs. So according to this law, Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between the two charges separated by a distance r is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the separation between them. मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. देखिए फॉर एग्जांपल सपोज a charge q1 and q2 are separated by a distance r. So now we have to find the force. See for example I consider that they are of opposite nature. दोनों अलग अलग नेचर के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो चलिए ये फोर्स मान लीजिए किसी के हम नाम देते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. तो ये फोर्स हमेशा ही इक्वल होगा. जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा Q1 Q2 की वजह से, उतना ही Q2 भी एक्सपीरियंस करेगा Q1 की वजह से. तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि F12 का मॉड इज इक्वल्स टू F21 का मॉड. मीन्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और चलो हम उसे कुछ f कह लेते हैं. f the two are equal and opposite, so they are f. So according to Coulomb's law, this f is directly proportional to q1 into q2 and inversely proportional to square of the distance between. Okay, so combinedly we can, this implies that combinedly we can write कि f is directly proportional to q1 q2 by r square. Okay, so combinedly this is proportional to this. Now experimentally the force can be find exactly and the proportionality constant. Suppose कि I take two charge equals to 1 coulomb. I take two charge q1 is equals to 1 coulomb and q2 is equals to 1 coulomb and place them at a distance of 1 meter. Then what will happen? This q1 q2 1 r is 1. So that time whatever force will be observed, that will be the constant of proportionality. So experimentally we decided the proportionality constant, and now it became q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square. So this is the Coulomb's mathematical statement of Coulomb's law, mathematical expression of Coulomb's law. See, q1 q2 may be positive negative whatever. If the both is positive it will be positive, if both will be negative then also it will be positive, and if one is positive and one is negative then automatically a negative sign will come here, which indicates the force is attractive. So some point we can note about it. Here 1 by 4 pi epsilon naught is the
proportionality constant. 1/4 pi epsilon naught is the proportionality constant. It is also written as K. हम लोग इसे सिंपली K से भी डिनोट करते हैं. दिस इज द कूलम्बिक कांस्टेंट. वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. तो ये वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो उन दोनों के बीच का फोर्स होगा 9 into 10 to the power 9 कूलम. ओके, अब हम लोग सोच रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है. 4 मालूम है, पाई मालूम है, r q1 q2 सब कुछ मालूम, पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है. तो ये एप्सिलॉन नॉट किसी भी मीडियम, जिस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है उसका कांस्टेंट है. सो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर. तो एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा सकता है, इस चीज को डिटरमिन करता है ये एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space. देखिए, अगर ये दो चार्ज दूसरे मीडियम में डाला जाएगा, वाटर में डाला जाएगा, ऑयल में या फिर कहीं भी किसी मीडियम में, तो फोर्स सेम नहीं होगा. The net force experienced by the charges will change and it will decrease. Later we will see that the force always decrease in other medium. It is maximum in air or vacuum. So this is the parameter which tells us how much it will decrease. So for other medium it will change. This parameter will change for other medium like water, oil, anything. So for air it is epsilon naught. Its value is epsilon naught value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square by Newton meter square. तो ये epsilon naught की वैल्यू है. So basically this is the Coulomb's law, which gives us an idea about the force, quantitative idea about the force acting on the two charge due to one another. So in the next video we will see the effect of medium, how the forces changes in medium if the medium changes, and we will also learn the electric fields, about electric field. So आज की वीडियो के लिए इतना ही.